एक दिना की बात, बाबू महाराज के मंदिर पे दौज लग रही, और जब धाम पे लाइट नहीं आती थी, क्योंकि लाइट थी नहीं, जंगल था, तो एक बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस डाल करके मेंटल लगा करके जलाया करते थे, और सिलेंडर से पूड़ी सब्जी बना करके भक्तों को खिलाया करते थे। एक दिन बाबू महाराज की दौज आ गई और सिलेंडर भराना भूल गए। सुबह जब याद उठी कि आज तो बाबू महाराज की दौज है, सिलेंडर नहीं भरा पाया, तो एक हमारा शिष्य था, लक्ष्मी नारायण नाम था उसका, इसी गांव का रहने वाला है, बहुत अच्छा प्रेमी था। हमने कही लाला तू जा सिलेंडर भरा ला, बाना की गुरुजी आज तो गाड़ी झी आवेगी, क्योंकि रोड से निकल के जाती थी तसीमे की गाड़ी। उसने क्या किया, रोड पर सिलेंडर रख दिया और अपनी दुकान पर जाके बैठ गए, तो न गाड़ी आई निकल के चली गई। धीरे धीरे शाम हो गई, जब संध्या का समय हो गया कि भैया स्नान करने हम चल दिए पार्वती के घाट पर। 6 बज गए हैं, 5 बज रहे हैं। हमने उससे कहा कि लाला तेरा सिलेंडर नहीं आया, न कि गुरुजी गाड़ी निकल गई, सिलेंडर भरा नहीं पाया। तो एकदम हमारे हृदय में बाबू महाराज के लिए रटन लग गई कि हे नाथ मेरे, अब तुम्हारी दौज की व्यवस्था मेरे से मिट गई है। जो तुमने मुझे भार सौंपा था उस भार को मैं काबू नहीं कर पाया। मैं तेरा सेवक नहीं हूं, एक जल्लाद हूं। ऐसे कहे कि मैंने स्नान नहीं किया और मैं गांव खेली में चला गया। 2-3 चक्कर मारे पर लेकिन अब व्यवस्था नहीं हुई। तो जब मंदिर के लिए लौट रहे थे तो हमें एक औरत मिल जाती है, राहुल की मम्मी, यानी राम निवास की घरवाली, गांव खेली में वो हमारे परिवार से थी। उन्होंने कि भगत जी कैसे उदास मन है तुम्हारा। हमने की कचून आए, बाबू महाराज की दौज है, हमने सिलेंडर नहीं भरा पायो, लोग भूखे बैठे हैं बाबू के मंदिर पर। उन्होंने की तो कोई बात नहीं है, तुम चले जाओ, हवाल को लल्लू आ जाओ तो सिलेंडर हम पहुंचा देंगे, हमने सिलेंडर अभी भरवाया है, तुम चले जाओ, उन्हें किसी को भेज देना। ठीक है, हम खुश हो गए और मंदिर पे आ गए। मंदिर पे आकर पार्वती स्नान करने चले गए। वहां से लौटे तो करीब करीब पौना घंटा लग गया। हमने समझा सिलेंडर आ चुका होगा। उस टाइम हमारे शिष्य मोनू पंडित जी और रविंद्र जी, अन्य जसराम, बहुत शिष्य मौजूद में थे। हमने कहा भैया ये तुम भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं, लगाओ सिलेंडर। तो उनने ये नहीं कहा कि सिलेंडर खाली है। मोनू पंडित जी कहने लगे अब तो महाराज जी ने कह ही दिया, अब तो सिलेंडर लगाओ, अब क्या टेंशन है। महाराज जी सिर्फ एक बार कह दें। जैसे ही सिलेंडर लगाया, मेरे बाबू महाराज ने पता नहीं कौन सा केबल लाइन उसमें जोड़ दिया और सिलेंडर इस प्रकार से चालू हुआ कि जैसे भरा हुआ सिलेंडर है। पूरा भोजन बन गया, दूसरे सिलेंडर में भी गैस डल गई और पूरी रात बाबू महाराज का झंसा चलता रहा और सिलेंडर भंडारे बनाता रहा। दूसरा दिन हुआ, जनता अपने अपने घर के लिए लौट करके जा रही है।
धीरे धीरे 2-4 दिन निकल गए, फिर दूसरी डोज आ गई, दूसरी डोज में भी सिलेंडर चालू है। ऐसे धीरे धीरे हमने 7 डोज निकाली। कितनी? क्योंकि हम भूल चुके थे कि हमने सिलेंडर भराया या नहीं भराया। चल रहा है तो कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन की बात, पार्वती गंगा से नहा करके हम लौट रहे थे, बाबू महाराज की चौखट पे बैठे और बत्ती बना रहे हैं। शाम के 4:30-5 बज रहे हैं, शाम की दिया बत्ती करना है। जब तक लक्ष्मी नारायण जी आ गए और हाथ जोड़ के बोले, गुरुजी अब बताओ तुम जा सिलेंडर कबो नहीं भराओगे? उनने की लाला वो सिलेंडर तो भर के राहुल के गत्ते आई गए हो। उनने की वैसा तो महाराज जी आयो नाने आया तो को ना को मांगवे तो आवा तो, बाकी पैसा लेवे तो आ तो, अपने सिलेंडर खाली तो लेवे आ तो, पर लेकिन को सिलेंडर कहूं ते ना आयो। और अगर सिलेंडर आ भी जाता तो 7-8 महीने नहीं चलता महाराज। वो सिलेंडर तो एक सिलेंडर एक डोज पे हो जाता है और एक डोज पे 2-2 सिलेंडर लग जाते हैं। महाराज जी ये बात सुनकर के हमारे मन में ख्याल आया और आंखों से आंसू चलने लगे कि हे बाबू महाराज, दुनिया आपकी चापलूसी में खड़ी है, हाथ जोड़कर निवेदन करती है नारायण। कोई आपके मंदिर में झाड़ू लगाता है, कोई परिक्रमा करता है, मैं एक ऐसा नीच अभागा हूं कि मैंने आज अपने भगवान से ही नौकरी करा रहा हूं। तुरंत सिलेंडर वहीं से उठाया और वापस हमने भेज दिया, इस सिलेंडर को उठाओ और दूसरा सिलेंडर लगवा दो। अगर यही भावना आपकी बनी रही तो मैं सत्य कह रहा हूं कि बाबू भगवान तो बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। ऐसा दाता तो तीनों लोकों में भी नहीं है।